नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता में एक खास विषय को लेकर के मैं सबके बीच मौजूद हूं। यशस्वी मुख्यमंत्री की हमारे अपने सभी प्रकार के विकास के कामों में लगातार उनको बढ़ाते रहने की जो भावना है, और यही कारण है कि हम सब क्षेत्रों में लगातार विकास कर रहे हैं। खास करके सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश के क्षेत्र में भी मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की बात कर रहा हूं। सम्राट विक्रमादित्य के बाद हमारे वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे सभी देवस्थानों के बारे में जो चिंता की है, यही कारण है कि सभी धार्मिक नगरियों में विकास के सभी काम बहुत तेज गति से चल रहे हैं। खासकर उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो 2000 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है कि हमारे अपने सभी देवस्थानों पर जिस प्रकार से सारे त्योहारों को मनाने का एक नई परंपरा भी प्रारंभ हुई और निर्माण के कामों को लेकर के भी एक नया, एक तरह से नया दौर प्रारंभ हुआ है। इस बार की महाशिवरात्रि खास होने वाली है उज्जैन में। खास करके शिवरात्रि के अवसर पर दीपावली सा अवसर एक रहने वाला है। इस वर्ष मां शिप्रा के प्रांगण में हमारे अपने उज्जैन में 11 लाख दीपक लगा करके दिवाली के समान एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड ब्रेक करने का लक्ष्य लिया है और पूरे नगर में लगभग 21 लाख दीपक लगाए जाएंगे। जैसा कि अपनी सबको जानकारी है कि हमारे अपने यहाँ उज्जैन में बाबा महाकाल के प्रांगण में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं भी 2 दिन पहले जाकर के भी ये जो शिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के लोगों ने तय किया था कि हम दीपावली के समान उज्जैन में दीपकों की माला लगाएं, और इसकी विस्तृत तैयारी की है। और स्वयं ने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री ने भी बैठक ली। हम लोग भी लगातार चिंता कर रहे हैं। पूरे शहर में एक उत्सव का वातावरण बना हुआ है, और ये अभी तक के हमारे अपने जो जानकारी में गिनीज बुक ने जो रिकॉर्ड बताया है कि अयोध्या में 9.5 लाख दीपक लगाए गए थे। हमने वहां वैसे तो 13 लाख की बात की, लेकिन 11 लाख का हमने गिनीज बुक को ये लक्ष्य दिया है कि हम एक साथ 5 मिनट के अंदर मां शिप्रा के किनारे 11 लाख दीपक जलाएंगे। और साथ ही साथ पूरे शहर के सभी मंदिर, महाकाल के मंदिर से लगा करके जितने बड़े बड़े मंदिर, चिंतामण, हरसिद्धि, गढ़कालिका, भगवान सांदीपनी की जो शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम, ऐसे पूरे शहर के अंदर और वहां दोनों जगह मिलाकर के 21 लाख दीपक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शिप्रा के किनारे जहां 11 लाख दीपक लगाएंगे, वहां 120 सेक्टर हमने बनाए हैं। और ये जो शिप्रा का हमारा भूखी माता से लेकर रामघाट तक का पूरा रामघाट का बेल्ट कहलाता है, जहां पवित्र कुंभ में स्नान होता है, उसके दोनों किनारों पर दीपक लगाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। खास करके हमारे लिए सांस्कृतिक परिदृश्य में आज के इस अवसर पर ये प्रेस का विषय था कि हम सबके बीच में ये विषय लेके जाएं, क्योंकि दीपावली पे दीपक लगाने की हमारी अपनी परंपरा है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल का अपना मंदिर है। और इस मंदिर पे विक्रमादित्य के बाद इतना प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसका बहुत जल्दी लोकार्पण होने वाला है। लेकिन उस लोकार्पण के पहले इस शिवरात्रि का पर्व ऐतिहासिक बने, ऐसा सब लोगों ने सोचा था। तो साधु संत, व्यापारी, विद्वज्जन, विद्यार्थी, स्त्री, पुरुष, सारे के सारे लोगों के साथ अपने नगर की दृष्टि से ये बहुत ऐतिहासिक एक पर्व होने वाला है। इसकी डिटेल जानकारी मैंने इसमें दी है। लगभग 17,000 से अधिक स्वयंसेवकों का पंजीयन इसमें कराया है। जो लोग इसमें उपस्थित होने वाले हैं, स्वयं ने डिक्लेरेशन दिया है। और खास करके जिस प्रकार का ये आयोजन बना है, परमात्मा की कृपा से ऐसा आयोजन हमारे लिए मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो एक रिकॉर्ड बनने वाला है। इसी बात को लेकर के खास तौर पर मैं आज अपनी एक प्रेस वार्ता में आया था। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हमारे लिए वर्तमान का सांस्कृतिक परिदृश्य बन रहा देश भर का, इसमें हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ावा देने की शासन की आवश्यकता है। इसलिए पर्यटन परिषद के माध्यम से हमने अपने उज्जैन प्रशासन को जोड़ते हुए और इस अवसर को हमने अपने लिए शिवरात्रि का पर्व मनाने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सबके माध्यम से मैं प्रदेश को और देश की जनता को आह्वान करता हूं, वे इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। अधिक से अधिक संख्या में आप अपने सभी चैनल लाइव टेलीकास्ट भी करें, उज्जैन भी पधारें और महाशिवरात्रि का ये ऐतिहासिक पर्व में सब सम्मिलित हो, इसका आह्वान करने के लिए मैंने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री से परामर्श करने के बाद आयोजित की थी।
देखिए, इसमें ये फर्क किया है कि हमारे लिए बाहर के श्रद्धालु आए तो वो उनका अगर स्वयं का पंजीयन अगर नहीं है तो वो देख सकेंगे, क्योंकि इसको जो हमारे सेक्टर है, सेक्टर के अंदर जो लोग आकर के जलाने वाले हैं उनकी संख्या भी अलग प्रकार से रखी गई है। उनका एक पहचान का चिन्ह भी दिया गया है, उनका पंजीयन का एक पंजीयन पत्र भी उनका है, और एक ब्लॉक में विशेष रूप से ड्यूटी लगी है, क्योंकि लगभग वो 2 किलोमीटर का एरिया है जिसमें उनको दीपक लगाना है। तो दूर से देखने के लिए बाकी लोग आमंत्रित है, लेकिन जो जिनको जलाना उनको तो 2 दिन पहले से वैसे इसमें शिवरात्रि पे जो महाकाल का प्रांगण है उसके प्रांगण में तो हमने इसको रिकॉर्ड से अलग रखते हुए लेकिन 51,000 दीपक वहां भी लगाएंगे। लेकिन ये जो रिकॉर्ड बनने वाला वहां पवित्र क्षिप्रा जी के किनारे बनने वाला है, जहां हमने 120 सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में 120 लोगों के अपेक्षा की है, तो 120 से 150 लोग उस सेक्टर के अंदर दीपक जलाएंगे। और लगभग अभी गिनीज बुक की टीम हमारे पास उज्जैन आ चुकी है। उनका ऐसा मानना है कि 5 मिनट के अंदर में सारे दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। समय सीमा नियत है, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने में अगर वो बूझता है तो वो गिनती में नहीं रहेंगे। ड्रोन से और बाकी प्रकार के उनके जो प्रबंधन है उसमें वो उनका सारा 150 लोगों की टीम वो पूरा उसका रिकॉर्ड करेगी, और उसी समय में जब ये दीपक प्रज्वलित हो जाएंगे उसके बाद हाथों हाथ ही वो घंटा आधे घंटे में उनके रिजल्ट भी देंगे। लेकिन वो अपने तमाम प्रकार के प्रबंधन से वो इस बात को जस्टिफाई करने के बाद ही जितने दीपक जलेंगे उसी का आंकड़ा वो बताएंगे। इसमें 2 फर्क है जो हमने अभी हमारे मंदिरों के और खास करके जो क्षिप्रा जी के किनारे है, एक दीपक में मोटे तौर पे 10 ग्राम तेल का कल्पना की है, लगभग 15,000 मोमबत्तियां जिनसे हम जलाने के लिए लोगों को बांटने वाले हैं, और 17,000 स्वयंसेवकों का पंजीयन कर रहे हैं, जिसमें एक मोमबत्ती एक हाथ में रहेगी, तो मोटे तौर पर 15,000 लोगों को उस समय जलाने के लिए मौका मिलेगा। इसके अलावा आप अपने घर पे जलाएं, संस्थान पे जलाएं, बाजारों में दीपक मालिका लगाएं, लाइट लगाएं, सारे शहर के अंदर भी पूरा एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। सब मिलाकर के लगभग हमारे 260 मंदिरों पर ये दीप प्रज्वलन होने वाले हैं। शहर की दोनों विधानसभा, पूरा शहर, पुराना शहर, नया शहर, सब मिलाकर के इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग इस दीप उत्सव में सम्मिलित होने वाले हैं। अभी तो दीपोत्सव की बात कर रहा हूं मैं, अभी उसका तो समय है, उसमें आएगा, वो पता आएगा इसमें। देखिए, मैंने कहा कि ये शहर के अंदर तो 8 लाख लोग वैसे ही रहते, सबको घरों में लगाना है, सबको नदी के किनारे नहीं बुला रहे हैं। नदी के किनारे तो जो हमारे वो पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ब्लॉक बनाए गए हैं, मार्किंग की गई है, जहां जहां जिसको खड़े होना है वहां की पार्किंग की व्यवस्था क्या है, आने जाने के प्रबंध। उज्जैन तो 1 करोड़ लोग अपनी कुंभ मेला कराता है, 1-2 लाख। तो आपके लिए जानकारी के लिए बताते कि पूरे साल में हमारे पास 1 करोड़ यात्री आते हैं, और इसका एवरेज है 1 लाख से 2 लाख लोग रोज आते हैं धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से। तो प्रबंधन में इसके कष्ट नहीं। ये खास बात है इसकी कि हमने प्रबंधन में ये जो हमारा बजट उस टाइप से नहीं जोड़ा है जो अपने घरों पे लोग दीपक लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको जन चेतना का एक उत्सव के रूप में लिया है। तो बड़े पैमाने पे लोग अपने घर से इस आह्वान में सम्मिलित होकर सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम अपने घर के दीपक जलाएंगे। अलग अलग समाजों ने कहा है, कोई 50,000 जला रहा है, कोई 1 लाख जला रहा है, कोई 25,000 जला रहा है, तो वो अपने प्रबंधन से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जन भागीदारी मूल रूप से उसी का, और इसमें 0 वेस्ट। हम इसमें जो दीपक बाद में रहेंगे उनको भी किसी प्रकार से वो कचरा ना हो, तो इनके सारे प्रबंधन भी हम करने वाले हैं कि जो कागज निकलेगा, कागज के अलग अलग प्रकार के कुछ उपयोग करने वाले, मिट्टी के जो दीपक निकलेंगे, मिट्टी के दीपक को हम कुछ और उपयोग करने वाले हैं। अर्थात जो भी वहाँ ये जो आयोजन होगा, आयोजन के बाद भी इसकी उसी पवित्रता के साथ इसको, जो माननीय प्रधानमंत्री की कल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आग्रह है कि वो 0 वेस्ट के आधार पर यह आयोजन होना चाहिए, जो आयोजन की गौरव गरिमा तो बढ़ाए लेकिन किसी प्रकार के कष्ट न लाए। उसी दिन, जिस समय, उसी दिन हमारे लिए तो हमारे हीरो माननीय मुख्यमंत्री है। केंद्र की हमने वैसे कोई वो नहीं किया है, लेकिन शिवरात्रि का पर्व है तो जो भी आए स्वागत है। अलग अलग बनाने वाले हमारे प्रजापत बंधुओं से लगाए गए हैं, क्योंकि एक साथ दीपावली के अलावा इतने दीपक बनाना ये भी एक कठिन चुनौती थी। तो मध्य प्रदेश भर से हमने इसका कलेक्शन करवाया है कि एक साथ 21 लाख दिए बगैर दीपावली के मिलना, ये भी बड़ा कठिन काम था। ये रिकॉर्ड इसलिए कि गिनीज बुक ने, जो हमको मालूम है कि अयोध्या में जो दीपावली के समय दिए लगाए गए थे, दीपक लगाए गए थे, तो लगभग वो उसमें गिनीज बुक में अगर आप चेक करेंगे, अभी आपको गूगल से मालूम पड़ेगा, तो लगभग 9,43,000 के आसपास दीपक लगाए गए थे।
तो स्वाभाविक रूप से आप जब नया कोई आयोजन करते हैं तो भाव आया कि इसको हमको क्रॉस करना चाहिए। अब मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी तो नहीं देख रहा हूं, इसमें तो कांग्रेस के बंधु भी लगाने वाले हैं, बड़े पैमाने पर लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि ये इसको इस दायरे से कैसे कर सकते हैं आप? दीपक लगाने के लिए तो सबको छूट है, यहां तक कि सभी धर्मावलंबी लगा रहे हैं। हमारे बाकी मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, वो अपने जगह लगा रहे हैं, चौराहे पे लगा रहे हैं। दीपक लगाने से तो कोई किसी को क्या आपत्ति हो सकती? हाँ, क्यों नहीं, सबको बुला रहे हैं, जो आए सबके लिए मना नहीं है। ये तो सबका पंजीयन हो रहा है, वहां सारे लोग रोज सम्मिलित होते हैं, इसमें कोई किसी का बंधन नहीं है। महाशिवरात्रि तो सभी की है, शिप्रा जी का प्रांगण सभी का, उज्जैन सबका है, प्रदेश हमारा अपना सबका है, तो इसमें तो सभी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।